हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेडिंग पाकिस्तान में लीगल है या इल्लीगल है, और अगर लीगल है तो किस तरीके से इल्लीगल है, और अगर ये इल्लीगल है तो क्यों इल्लीगल है पाकिस्तान में, और बाकी कंट्रीज़ में क्या ट्रेडिंग लीगल है या इल्लीगल है। इन सब चीज़ों को देखेंगे। आपको इस वीडियो में देखने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा, बने रहिए इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल, लीगल और इल्लीगल के इशूज़ को समझने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्या बाकी कंट्रीज़ में भी ऐसा ही है कि बाकी कंट्रीज़ में ट्रेडिंग लोगों के लिए इल्लीगल है या सिर्फ पाकिस्तान में है। जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, बल्कि हर कंट्री में इसी तरह से है कि आप सिर्फ और सिर्फ उस कंट्री के रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ काम कर सकते हैं, उस कंट्री से बाहर के ब्रोकर्स के साथ काम नहीं कर सकते। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे कोई एक वेबसाइट खोलता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक वेबसाइट है टिकमिल, जो कि अब पाकिस्तान को सर्विस नहीं देती। अब अगर हम टिकमिल पे चले जाते हैं तो tickmill.com ये ग्लोबल साइट है जो कि यूरोप से बाहर कुछ कंट्रीज को अपनी सर्विसेज देते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा यूरोप का रहने वाला अगर कोई अकाउंट बनाना चाहेगा तो वो जस्ट टिकमिल यूरोप पे अकाउंट क्रिएट करेगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी मैंने इनकी वेबसाइट ओपन की है तो यहाँ पे ये हमारे पास tickmill.eu आ गया। तो tickmill.eu जितना भी काम कर रहा है ये यूरोप के लॉज के अंडर काम कर रहा है। लोग जो भी डिपॉजिट करेंगे यूरोप के वो इस वेबसाइट के अंडर जाएगा। याद रहे tickmill.com, टिकमिल एशिया, टिकमिल साउथ अफ्रीका, tickmill.com वगैरह, ये जितनी भी टिकमिल की सर्विसेज हैं ये सारी बाय कंट्री हैं। जिस कंट्री की सर्विस जिसके लिए है सिर्फ उसी कंट्री के लोग उसके साथ काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक और वेबसाइट इनकी कोई एक वेबसाइट ऐसी होती है जो ग्लोबल होती है, जैसे कि यहाँ पे tickmill.com है। बाकी अब अगर यूरोप का बंदा टिकमिल के साथ काम करेगा तो क्या होगा कि उसका अकाउंट जस्ट tickmill.eu के अंडर जाएगा। अगर कोई यूरोप का बंदा tickmill.com के साथ बनाना चाहेगा अकाउंट, या tickmill.asia के साथ या यूके के साथ, तो वो अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि यूरोप के लोग भी अपने कंट्री के ब्रोकर के साथ काम कर सकते हैं, किसी और के कंट्री के ब्रोकर के साथ काम नहीं कर सकते। इसी तरह से पाकिस्तान है। पाकिस्तान में जो लोग, क्योंकि पाकिस्तान के सिस्टम में लॉज में बहुत ज्यादा लूप होल्स हैं, तो इस वजह से इंटरनेशनल ब्रोकर यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं होते। बहुत से ब्रोकर्स हैं जो प्रॉपरली यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं हो रहे। अब अगर हम पाकिस्तान के ब्रोकर्स के साथ काम करना है, ट्रेडिंग आपने लीगल करनी है, लीगल तौर पे करनी है, और 100% ट्रेडिंग आप वाइट इनकम के तौर पे लेके चलना चाह रहे हैं, तो आपको नेशनल ब्रोकर्स के साथ ही काम करना पड़ेगा। इंटरनेशनल ब्रोकर्स के साथ आप काम नहीं कर सकते। मैं आगे चल के इसका बताता हूँ कि क्यों ऐसा है कि इंटरनेशनल ब्रोकर्स के साथ पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में काम नहीं करने दिया जाता। यहाँ पे अगर हम चले जाते हैं तो आप लिखेंगे PMEX, यहाँ पे चले जाएं। ये पाकिस्तान की जो प्रॉपर वेबसाइट है, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, यहाँ पे पहुंचेंगे। यहाँ पे पहुंचेंगे तो ये देखें, अब आपको प्रॉपर MT5 और सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। आप अगर PM पाकिस्तान के साथ काम करना चाह रहे हैं, जो कंपनीज, जो ब्रोकर्स PMEX के अंडर हैं, आप उनके साथ काम कर सकते हैं। जितना कमाएंगे वो आपकी लीगल इनकम होगी, वाइट इनकम होगी, उस पर आपको किसी किस्म की कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। तो यूरोप भी तो यही कह रहा है, US भी तो यही कह रहा है। सारे ब्रोकर्स जितने भी हैं वो सारे यही सर्विसेज देते हैं। लेट मी शो यू समथिंग। ये आप देख सकते हैं कि OctaFX की वेबसाइट पे चले जाएं तो हम यहाँ पे, मैं यहाँ आया हूँ इनकी लाइव चैट पे, और लाइव चैट पे आके मैंने कुछ इस तरह के क्वेश्चनिंग किया जो हमें चाहिए थी। यहाँ आया हूँ और यहाँ पे मैंने आकर तो कुछ पूछा कि मैं पाकिस्तान का सिटीज़न हूँ। पाकिस्तान के सिटीज़न होने के साथ साथ क्या मैं OctaFX.eu, क्योंकि ये यूरोप के क्लाइंट्स के लिए है, तो मैंने इसलिए पूछा है कि क्या मैं EU पर वेबसाइट पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ। तो उन्होंने यहाँ पे बोला है कि वो नहीं होगा सर। तो यूरोप के जो अकाउंट्स, यूरोप के क्लाइंट्स हैं वो सारे जस्ट EU पे अपना अकाउंट बना सकते हैं, और जो यूरोप से बाहर के लोग हैं वो EU पर अपना अकाउंट नहीं बना सके। उनको अकाउंट बनाने के लिए OctaFX.info, OctaFX.pk या जो उनकी साइट होगी। अब ये EU इसलिए क्योंकि यूरोप में जो साइट रजिस्टर्ड है वो EU है। अब यूरोप का कानून कुछ इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और उनके अकाउंट में यूरोप के लॉ में इतने ज़्यादा लूप होल्स नहीं हैं जितने हमारे एशियंस के लॉज में लूप होल्स हैं। तो इस वजह से उन्होंने यूरोप की साइट को फिक्स किया हुआ है कि यूरोपियन जो है वो अपनी इसी साइट पे अकाउंट क्रिएट। तो पाकिस्तान में भी सेम ही रूल है। बहुत से लोग जो पाकिस्तान को इस मामले में डिग्रेड करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान
पाकिस्तान भी ट्रेडिंग के सिलसिले में उन्हीं लॉज पे चल रहा है जो कि पूरी दुनिया जिन लॉज पे चल रही है। पाकिस्तान भी अपने कंट्री के पाकिस्तान के रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के अलावा किसी के साथ ट्रेड करने की इजाजत नहीं देता। यूरोपियंस भी नहीं देते, यूएस के क्लाइंट को भी इजाजत नहीं है, इवन कनाडा में भी अलाउ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी अलाउ नहीं है, कहीं पे भी अलाउ नहीं है। तो आपने अगर पाकिस्तान के साथ ट्रेड करनी है, पाकिस्तान में रह के लीगल ट्रेड करनी है, तो आपको पाकिस्तानी ब्रोकर्स के अंडर ही काम करना होगा। इसकी लिस्ट जो है पाकिस्तानी ब्रोकर्स की वेबसाइट्स के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। आप उन लिंक्स पे क्लिक करके तो आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा ये लॉ क्यों है कि लोग अपने कंट्री के अलावा किसी और के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, उसकी सबसे बड़ी रीजन, किसी भी ब्रोकर की वेबसाइट पे जाएं और वेबसाइट पे जाने के बाद आप ये नीचे आएंगे तो ये रिस्क डिस्क्लेमर या रिस्क डिस्क्लोजर लिखा होगा, जबकि ये यूरोप की जो वेबसाइट है तो इसके बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है इन्होंने। यूरोपियन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वो फोर्स करते हैं अपने कंपनीज को कि वो अपने क्लाइंट्स के साथ सीरियस रहें और उनको रिस्क पहले बताएं। तो यहाँ पे इसी वजह से यहाँ पे पहले रिस्क लगा हुआ है। अगर हम OctaFX पे चले जाएं तो यहाँ पे आपके सामने हाई रिस्क डिस्क्लेमर लिखा हुआ है। अगर आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा कि 78% टू 92% लोग ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। टिकमिल पे देखते हैं, टिकमिल पे लिखा होगा। यहाँ पे अगर हम आ जाएं, ये आप देख सकते हैं कि 74% ट्रेडर्स जो हैं वो लूज करते हैं। अब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप 10 लाख मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में रहते हुए आप $1 लाख पाकिस्तान से फॉरेन में भेजेंगे और वापस वो नहीं आएंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान की इकोनॉमी को लॉस होगा। तो इसी वजह से बाकी सारे कंट्रीज भी रिस्ट्रिक्टेड करते हैं कि आप पाकिस्तान में हैं, किसी भी कंट्री में हैं तो उसी कंट्री के लॉ के मुताबिक उसी कंट्री के रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के साथ काम करें ताकि कंट्री को उस किस्म की डिवैल्यूएशन करेंसी की ना हो। तो ये सबसे बड़ी रीजन है जो आपको किसी भी कंट्री में रहते हुए किसी दूसरे ब्रोकर के साथ काम करने से रोकती है। हमारे इस वीडियो के नीचे रिकमेंडेड ब्रोकर्स पाकिस्तान के दिए गए हैं, आप उनके साथ काम कर सकते हैं, आपकी टोटल इनकम वाइट होगी। बने रहिए इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। फिल वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।